Homies, this is your chat Zuke. Welcome back to my channel. एंड आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बोरुटो के चैप्टर 8 की, है ना। तो आज अपन बोरुटो चैप्टर 8 के ऊपर बात करने वाले हैं और थोड़े से स्पॉयलर्स है। पहले स्पॉयलर्स की वार्निंग दे रहा हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन को फ्रंट पेज पे मतलब ये बंदा देखने को मिलता है। मतलब ये बंदा तो नहीं है, ये जो ट्री वन है, ये मतलब देखो ये मतलब पता नहीं है कौन है, बट ये मतलब थोड़ा अलग टाइप से, पता नहीं किसका ये क्लोन है, बट हमको पता नहीं है क्योंकि सास्के का क्लोन मिल गया तो उसके मतलब अब ये हो सकता है ककाशी का क्लोन हो, पर ये ककाशी हैंडसम और ये इसके साथ दिख नहीं रहा है, तो ये पता नहीं कोई और है। पर अपन इसके ऊपर बात नहीं करता, अपन मांगा के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमको आइडा दिखाई जाती है, जो आइडा और बोरुटो के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो अपन को फिर पता चलता है बोरुटो का एक नया जुत्सु है। हाँ, मतलब किसी भी लड़की से बिना बात करे उसको अपने प्यार में फंसाना वाला जुत्सु, और ये जुत्सु अपन को भी चाहिए क्योंकि भाई अपने सिंगल लोगों के पास बहुत कमी है जुत्सु की। एंड मतलब बोरुटो ने आइडा को अपने प्यार में फंसा लिया, मतलब थोड़ा बहुत पसंद करने लग गई थी वो बोरुटो को। उसके बाद अपन को थोड़ा नेक्स्ट पेज पे अपन को दिखाया जाता है कि जो अपना कवाकी है, तो अपनी जो आइडा है वो आइडा अपनी कवाकी के पास जाती है और उसको मतलब थोड़ी बातचीत चलती है उनके बीच। एंड अपना कवाकी पूछता है कि मेरे को बोरुटो का एड्रेस बता दे कि बोरुटो कहाँ है। एंड उसके बाद जो अपना मतलब आइडा है वो बोलती है कि मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, और उसके बाद उसको वो उसके बाद थोड़ा मतलब थोड़ा घूमती फिरती है, कहाँ जाती है उसको बताने नहीं होती है, उसको बता भी देती है आगे जाकर। वही सोचती है कि उसको नहीं बताएगी पर उसको बता देती है। उसके बाद जो अपना बोरुटो है वो मतलब अपने एतो हुकागे से बात करता है कि अगर मतलब जो अभी इनके मांगा में भी ये चल रहा है कि इनकेस में पता नहीं कोई टेल बिस्ट या फिर कोई ऐसे जन आए हैं जो किसी को भी पेड़ बना देंगे और उसका एक क्लोन बन जाएगा जो उसके पास उसके जितनी ही पावर होगी। तो ये भी इसके अंदर ये सब चल रहा है। तो उसके अंदर अभी बोरुटो बोल रहा है कि अगर मेको और कवाकी को किसी ने मार दिया, मतलब उसमें उनमें से किसी ने मार दिया, तो फिर अपन को प्लेनेट को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल है कि अपन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। एंड मतलब सही में इनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बोरुटो अभी ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी उसके फादर का ही सील है और वो अभी आज़ाद नहीं हुए। तो अगर वो आज़ाद होते तो अगर बोरुटो मर भी जाता तो कुछ होता, क्योंकि अगर उसके फादर को आज़ाद करके मरता है वो, तो उसके फादर शायद कुछ कर पाएंगे क्योंकि सास्के और अपना नारुतो उनको पता है कितना पावरफुल है, वो बहुत कुछ कर सकता है अकेले मिलकर। फिर अपन को थोड़ा सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट पेज पे कि बोरुटो और अपना मतलब जो एथुका की बात करें तो उसमें अपन को सीन दिखाया जाता है कि कवाकी वहाँ पे पहुंच चुका। कवाकी मतलब कहता है कि मतलब बोरुटो गांव के दक्षिण दिशा में नहीं है। तो जैसे अभी मैं एक चीज़ बता दूँ तुमको सबसे पहले कि बोरुटो, अब जैसे कवाकी ने बोला कि मुझको मतलब फील नहीं हो रहा है कि बोरुटो कहाँ पे है, तो अब मेरे ख्याल से क्या हुआ, मतलब देखो उसको आइडा ने बताया था कि बोरुटो की लोकेशन बता दी, कवाकी वहाँ पहुँच गया। तो कवाकी को कैसे पता कि बोरुटो की उसको मतलब वो लोकेशन तो फीड नहीं हो रही है, मतलब कवाकी के पास पावर्स हैं, तो उसको कैसे नहीं पता कि मतलब उसको फीड नहीं हो रही कि बोरुटो यहाँ नहीं है। उसको पता होता तो वो कब का ढूंढ नहीं लेता, वो आइडा से पूछता ही क्यों। तो ये मेरे ख्याल से मांगा राइटिंग गलती है, पर मांगा राइटिंग गलती नहीं हो सकती, मेरे से कोई गलती हो ही होगी शायद तक। तो जो उसके बाद अपना जो कवाकी है वो क्या करता है, वो अपने एथुका के पास जाता है एंड वो बोलता है कि मैं बोरुटो को मार दूंगा। मतलब उनके बीच में थोड़ी कन्वर्सेशन चलती है और वो बोलता है कि मैं एथुका बोल रहा हूँ, मैं बोरुटो को मार दूंगा। तो वो जब बोरुटो को मारने की बात करता है तो अपना एथुका कहता है कि ये मत भूल कि अब वो मजबूत बन चुका है। ये मैंने थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। तो असल में उसने कहा था कि अब ये मत भूल कि वो कितना पावरफुल है, क्योंकि देखो बोरुटो बहुत पावरफुल हो चुका है, अपन उसकी ताकत से अंदाजा लगा सकते हैं। वो जोगान का यूज़ करना भी शायद सीख चुका है, तो ये कवाकी इसको नहीं मार पाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन को उसका जो नेक्स्ट पेज दिखाया जाता है, उसके अंदर अपना मित्सुरी, आइडा एंड टोको ऐसा नाम से एक बंदा है जो शायद पुराने मांगा कैरेक्टर्स में, तुम अगर ब्यूक को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा, तो मेरे को नहीं पता पर ये शायद है कोई कैरेक्टर। तो ये अपना जो टोको है ये आइडा को पसंद करता है और ये बोलता है कि मैं तो एक मतलब ह्यूमन फिशल इंटेलिजेंस हूँ, तो मेरे को लव फील नहीं हो सकता, पर मेरे को लव फील हो रहा है। हाउ, मतलब कैसे। उसके बाद अपनी जो मतलब मतलब जो अपने आइडा, टोकी, मंसूरी, मतलब जो मंसूरी है वो उधर खड़े होकर देख रही होती है। तो जो मंसूरी है वो सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई इनके बीच में, क्योंकि भाई अगर तुम मांगा पैनल देख रहे होगे तो तुम एक बार नोटिस करोगे सामने मंसूरी है और मंसूरी सोच रही है कि ये क्या हो रहा है। फिर अपन उनको नेक्स्ट पेज दिखा जाता है और होंगे गामी ऐसे कुछ नाम से, मतलब जो मॉन्स्टर आए हैं ये उनको शायद पता नहीं, ऐसा कोई नाम है मेरे को पता नहीं है, बट ऐसे थोड़ा अजीब नाम है, तो तुम्हें इधर ट्रांसलेशन में कर दूंगा, कोई याद रहा तो। एंड में अपन फिर से मांगा पे आते हैं। एंड अपन को होने गामी ऐसा नाम से एक मिलता है, तो जो मतलब इतना पावरफुल है, और अपन को सास्के क्लोन भी मिलता है। और ये बुक पढ़ रहा था तो उसकी बुक खत्म हो गई, तो ये बुक लेने आप इस मतलब जहाँ पे अपने
होकागे जहाँ पे रहते हैं ना, तो उस जगह पे आया है। एंड ये उस जगह पे आके थोड़े बुक ढूंढता है और उसके साथ सास्के भी है, सास्के का क्लोन है मतलब। एंड तो नोटिस करो कि मतलब जो अपना ये है, ये अब मतलब थोड़ा वो ककाशी से रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि ककाशी को बुक पढ़ने का शौक है, ककाशी को थोड़ी अलग बुक पढ़ने का शौक है, बट इसको थोड़ी अलग बुक पढ़ने का शौक है। एंड बट ये ककाशी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे तो ये क्लोन मतलब जब बदलते हैं तो उसमें से सास्के का क्लोन है, तो पूरा सास्के सा दिख रहा है। सास्के अपनी लेफ्ट आई, उसके जो बाल है वो लेफ्ट आई को ढक लेते हैं, तो इसके साथ भी सेम यही हो रहा है। इसके जो मतलब टोपी, इसने भी लेफ्ट आई को ढक लिया सास्के क्लोन ने। एंड सास्के का एक हाथ नहीं हुआ, इसका एक हाथ है। तो इस टाइप से मतलब शायद तक ये किसी ऐसे, और जब ये मतलब इस टाइप से भी ये एंटर करता है, ये थोड़ा सा पहले का मैं बता रहा हूँ, जब ये बंदा एंटर करते हैं सास्के और ये, तो ये मतलब अपनी जो शारदा है यानी अपने सास्के की बेटी, ये कहती है कि मेरे को किसी मेरे फादर आ गए, मतलब सास्के डैड इज कम बैक बा। फिर उसके बाद 2-3 जन बोलते हैं कि हमको किसी और के चाकरा, मतलब चाकरा बोल रहा हूँ, किसी और की एनर्जी भी फील हो रही है जिसको हम नहीं जानते, जो मतलब इस विलेज का है नहीं, तो जो हिडन विलेज का है नहीं। तो मतलब अपन इस टाइप से कह सकते हैं कि ये बंदा बाहर का है, मतलब जो आज तक कभी हिडन विलेज में आया ही नहीं। अगर वो आज तक आया होता तो शायद तक उचिहा क्लैन से शायद ये हो सकता है, पर अगर अपन देखा जाए तो अभी तक अपन को ऐसा कोई दिखाया नहीं गया ना मांगा में ना उसके अंदर कि ये किसका क्लोन है। अभी जिराय का मत बोलने लग जाना तुम, जिराय कितनी बार आ चुका है तो उसका सबको पता ही होगा। फिर अपन को शारदा का सीन दिखाया जाता है। एंड शारदा मतलब देखो बोरुटो शारदा को बता चुका है कि इसके डैड अब ट्री बन चुके हैं, और ये पहली बार, बहुत पहली बता चुका है। तो शारदा सोचते हैं कि मतलब उसके डैड की उसको प्रेजेंस फील कैसे हो रही है। एंड अपना सास्के और जो उसके अंदर जो भी था वो चली जाते हैं बुक शेल्फ में बुक लेने। तो देखो उसके बाद अपना कबाकी वहाँ पहुंच जाता है। एंड कबाकी अपने सास्के से लड़ने लग जाता है। सास्के उसको रोकता है, बट वो लड़ता है और सास्के के एक मुक्के में कबाकी इतनी दूर जाके गिरता है, कबाकी मतलब भाई बेहोश हो जाता है, मतलब वो बेहोश हो गया। एंड उसके बाद उनको दिखाया जाता है कि जो अपना जो मतलब विलन है, जो तुमको टकला सा दिख रहा है, ये बोलता है कि मेरे को नारुतो उज़ुमाकी का चाकरा फील हो रहा है। एंड अब मैं सोचता हूँ व्हाट, क्योंकि नारुतो उज़ुमाकी तो कैद है, मतलब एक कहीं कैद है जगह पे, तो उसका चाकरा कैसे फील हो सकता है। फिर वो उस दिशा में जाता है और लिटरली कबाकी मुक्के में बेहोश हो गया। कितना मानता कबाकी की, मतलब कबाकी पावर लेवल बढ़ाएगा अपना, बट अभी इसमें तो भाई वो बहुत कमजोर है, वरना एनीमे में तो बहुत ताकतवर है। तो अब अपन को दिखाया जाता है कि जो कबाकी तो बेहोश होता है, उसके बाद अपन को जो दिखाया जाता है कि अपना होगिन में जो भी इसका नाम है, ये जाता है मतलब उस डायरेक्शन में। एंड इसको कौन दिखता है, यस अपनी हिमावारी नारुतो की बेटी। एंड ये बोलता है कि तुम में से नारुतो कौन है। एंड मतलब इसने नारुतो का सब देखा नहीं है, आई थिंक इसने कोई बुक पढ़ी होगी जिराया की, शायद तक इसने जिराया की बुक पढ़ी है, उसके अंदर इसको शायद जिराया ने सबसे पहले स्टोरी लिखी होगी जब वो नहीं दिखाई गई, बट स्टोरी इसने लिखी होगी जिराया ने, और इसने उसकी बुक पढ़ी है और वो रियल लगी होगी इसको। तो ये थोड़ा ढूंढ रहा है कि इटल विलेज में ऐसा है जिसके बाद कुरामा की ताकत है। एंड जिराया सेंसे मतलब कुरामा तो मर चुका है, जिराया सेंसे के पहले मरा, उसके बाद कुरामा मरा है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है हिमावारी। तो हिमावारी इसके बाद जब थोड़ा सोचता है कि तुम में से नारुतो उज़ुमाकी कौन है, तो वो हिमावारी के सन को देखता है और वो कहता है कि तुम हो नारुतो उज़ुमाकी, तो बोलता है वो फिर से अपना सीन खत्म हो जाता है ना। तो अब मैं उसके बाद ये सोच रहा हूँ कि अगर ये मतलब हो सकता है कि हिमावारी के अंदर मतलब कह सकते हो कि इसके अंदर एक टेल बीस्ट है, या तुम कह सकते हो, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं या हिमावारी कुरामा के चाकरा को एब्जॉर्ब कर रही है एंड उसको फिर से कुरामा बन रहा है। तो अपन इतना कह सकते हैं कि शायद हिमावारी फिर से कुरामा आने वाला है अपने नारुतो के मांगा में, शायद तक आ सकता है। क्योंकि भाई देखो, क्योंकि नारुतो के पास पहले कुरामा था एंड हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो, तो अपन कुछ कह नहीं सकते। एंड आई थिंक मेरे को लग रहा है कि नारुतो ने शायद अपनी बेटी को चाकरा दिया, अपने बेटे को ने अपनी बेटी को चाकरा दिया, अपन को कुछ पता नहीं है। बट फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।